हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, फिर भी हम क्रोध, चिंता जैसा व्यवहार करते हैं। मन हमारी बात क्यों नहीं मानता? पिछले कुछ दिनों से अचानक नौजवान के व्यवहार में बेचैनी और गुस्सा भर गया। शांत रहने वाला युवक अब बात बात पर खिंच जाता। अचानक इस बदलाव का संबंध नदी पर नहाती हुई सुंदर लड़कियों से था, जिन्हें लड़का कभी कभार छुपकर देखा करता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मासूम सी गलती का ऐसा दुष्प्रभाव होगा। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। एक शिष्य रोजाना कुछ दूर गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उस रास्ते में नदी भी पड़ती थी। एक दिन शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। शिष्य ने लड़के के पास जाकर पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, अरे भैया, तुम बहुत सीधे हो, बहुत भोले हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या देख रहा हूँ? लड़के ने आंखों से नदी की तरफ इशारा किया। शिष्य ने देखा कि नदी के किनारे कुछ जवान लड़कियां पानी भर रही थी। शिष्य ने छिपकर तुरंत आंखें नीचे कर ली। लड़का शिष्य की तरफ देखकर बोला, अरे भाई, देखो तो सही, पानी में ये परियां लग रही हैं। जरा उनकी अदाओं और कोमल शरीर को देखो। देखो पतली कमर कैसे बल खाती है, इनके बाल इनके कमर पर कैसे लहरा रहे हैं। लड़की की बात सुनते ही शिष्य ने नदी की तरफ देखा और इस बार वो देखता ही चला गया। फिर थोड़ी देर में ही सम्मोहन टूटा। उसने सोचा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? बिना कुछ बोले शिष्य वहां से भागकर आश्रम में आ गया और अपने कार्यों में लग गया। लेकिन अभी कुछ देर पहले उसने जो देखा था वही उसके आंखों के सामने बार बार आ जाता। उस दृश्य के बारे में बार बार विचार आ रहे थे। लेकिन शाम होने तक शिष्य सारी बातें भूल गया। अगली सुबह होते ही वो रोज की तरह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकला। रास्ते में वही पेड़ आया। इस बार लड़का नहीं था। शिष्य ने अनायास ही सोचा कि आज भी वो लड़कियां पानी भर रही होंगी। वो खुद ब खुद उस पेड़ के पास चलकर पहुंच गया और देखा तो वहां पर 8 लड़कियां नहा रही थी। शिष्य सब देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसे संकोच हुआ। थोड़ी देर बाद वो आगे चला गया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। इससे शिष्य के जीवन में 3 बदलाव आए। पहला, हर सुबह का रूटीन बन गया। शिष्य हर दिन उसी रास्ते से जाता और उसी पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देखता। दूसरा, जब भी शिष्य कुछ ध्यान लगाकर करने की कोशिश करता तो पाता वो दृश्य और लड़कियों से जुड़े विचार बार बार उसका ध्यान भटकाते। रात में सोते समय भी वही सपने आने लगे। इस कारण वो बेचैन रहता। लेकिन वो चाहकर भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वो हर दिन एक ही आदत को नियमित तरीके से कर रहा था। तीसरा बदलाव, उसने अलर्टनेस खो दी। वो छोटी छोटी चीज भूलने लगा। उसका ध्यान अब किसी न किसी विचार में उलझा रहता। ये सब बदलाव गुरुजी देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से शिष्य परेशान है। एक दिन शिष्य के आश्रम से निकलने के बाद गुरुजी भी आश्रम से निकल गए, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि शिष्य आजकल कर क्या रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका प्रिय शिष्य पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिपकर कहीं झांक रहा है। गुरु देखते ही समझ गए कि क्या चल रहा है। गुरु ने वहीं दूर से ही आवाज लगाकर कहा, अरे तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य घबरा गया और उसका शरीर कांपने लगा। हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के कारण गला सूख गया। मुंह से आवाज तक नहीं निकले। वो गुरु से नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय और स्वाभिमानी है, लेकिन ये क्या? तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। तुम मेरे शिष्य के भेष में कौन हो? ऐसा कहकर गुरु वहां से चले गए, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। शिष्य वहीं खड़ा रह गया और सोचा, मैं कौन हूँ? मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा नियंत्रण, ये सब कहाँ चला गया जो मैं आज तक ये हरकत करता चला आ रहा था। भारी मन के साथ किसी तरह शिष्य आश्रम लौट कर आया। उसने खुद से वादा किया कि अब से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा कि मुझे मेरे गुरु की नज़रों में लज्जित होना पड़े।
शिष्य अगले दिन हिम्मत करके गुरु के सामने गया और रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस आदत का शिकार हो गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारे ही शब्द हैं, इस वादे को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिष्य ने गुरु की सारी बातें स्वीकार कर ली और अगले दिन से शिष्य उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा। आश्रम के सारे काम ध्यान से करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जितना कोशिश करता उतना उसे काम वासना के विचार परेशान करने लगे। कभी कभी वो इतना परेशान हो जाता कि वो सोचता, मैं इतनी कोशिश कर ही क्यों रहा हूँ जब मुझसे नियंत्रण होता ही नहीं। लेकिन उसे बार बार गुरु से किए वादे याद आ जाते। धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध बढ़ने लगा और वो बेचैन रहने लगा, क्योंकि वो चाहकर भी उन विचारों को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपनी समस्या गुरु को बताई। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं मन के सारे बुरे विचार को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, तुम मुश्किल समझ रहे हो, अब तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों आश्रम के बगीचे में गए। गुरु ने कहा, देखो यहाँ पर एक नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी पौधों तक आ रहा है। ये पानी निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, रोक सकता हूँ। शिष्य ने मिट्टी उठाकर नाली के एक छोर पर डाल दी, जिस कारण कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पानी मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। शिष्य ने फिर से कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर नाली में डाल दिए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कंकड़ पत्थर के ऊपर से भी पानी बहने लगा। इस बार शिष्य बड़ा सा पत्थर लाया और उसे नाली पर डाल दिया। बड़े से पत्थर से कुछ देर तक पानी रुका, लेकिन फिर नाली तोड़कर पानी बाहर आ गया, खेत में फैलने लगा। गुरु ने कहा, तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। यह नाली वासना है। इसमें बहता हुआ पानी तुम्हारी मानसिक ऊर्जा या विचार है। पत्थर या मिट्टी डालना तुम्हारा प्रयास है, जो न केवल बार बार सफल हो रहा है, बल्कि बार बार खेत रूपी मन में फैलकर शांति और भ्रम फैला रहा है। लड़के ने कहा, गुरुजी, क्या काम वासना के गंदे विचारों से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल है, तुम्हें नई नाली बनाने की जरूरत है। शिष्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, सबसे पहले समझो कि ये काम वासना क्या है। जैसे अचार के बर्तन को खाली करने के बाद अगर धो दिया जाए, उस बर्तन से कई दिनों तक अचार की खुशबू आती है। इस तरह जब मन इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु या इंसान से बहुत गहनता से जुड़ता है, तब मन बार बार उसी वस्तु या इंसान की दिशा में जाना चाहता है। गुरु ने कहा, ये लड़कियां तुमसे बहुत दूर पानी भर रही थीं, लेकिन तुमने बहुत गहनता से उनकी ओर देखा और मन में कुछ भावनाएं भी महसूस की, इसलिए ये विषय के चित्र तुम्हारे मन में बस गए। जब मानसिक ऊर्जा न चाहते हुए भी एक ही दिशा में बहती है, बुद्धि और विवेक को भी ढक लेती है, तब इस मानसिक आदत को वासना कहते हैं। इससे बाहर कैसे निकले? हमेशा याद रखो कि बुद्धि मन को दिशा देती है। इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, मन से शक्तिशाली बुद्धि है और बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा है। जिस लक्ष्य को बुद्धि साध लेती है, मन उसी दिशा में जाता है। उस दिन तुम सचेत नहीं थे, इसलिए बुद्धि ने अनजाने में काम वासना की इच्छा को लक्ष्य बना लिया। इसलिए तुम्हारा मन न चाहते हुए भी उसी दिशा में बार बार चला जा रहा है, और यही कारण है कि तुम एक ही तरह के विचार में खोए रहते हो। गुरु शिष्य से कहते हैं, मन इंद्रियों से शक्तिशाली होता है, इसलिए तुम न चाहते हुए भी उस पेड़ के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि इस समय बुद्धि सही गलत नहीं सोच पाती और मन शरीर पर हावी हो जाता। शिष्य ने पूछा, क्या काम वासनाओं को मिटाया जा सकता है? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, वासनाओं को उन्हीं लोगों ने मिटाया है जिन्होंने यकीन किया कि वो मिटा सकते हैं। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, पर आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है? वासनाओं को कैसे मिटाते हैं? गुरुजी ने कहा, फिर से याद रखो, पहले आत्मा बुद्धि से, बुद्धि मन से, मन इंद्रियों से शक्तिशाली है।
सबसे पहले आत्मा की आवाज़ सुनते हुए किसी ऊंचे लक्ष्य को चुनो जो तुम सच में पूरा करना चाहते हो। अब इस लक्ष्य का बार बार ध्यान करो, सारी मानसिक ऊर्जा इस पर लगाओ। बार बार इस लक्ष्य को पूरी भावना के साथ महसूस करो। ऐसा करने से जिस ऊंचे लक्ष्य को बुद्धि स्वीकार करती है उसी दिशा में मानसिक ऊर्जा बहने लगती है। यानी तुम्हें नई नाली बनानी है, नाली को गहरे करते जाना है, जिससे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा अपने आप ही उचित लक्ष्य की ओर बहने लगेगी। नई नाली बनाने से पुरानी नाली खुलने लगेगी। पानी न होने से धीरे धीरे मिट्टी भर जाती है और पुराने विचार स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम पुरानी बातों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो। इसी तरह काम वासनाओं के अलावा सारी वासनाओं का भी विनाश होता है। दोस्तों, यदि आप खुद में परिवर्तन चाहते हो तो हमें फॉलो करो। धन्यवाद।